यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन एक्टिव कर सकते हैं ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एसटीटी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग बीएसबी का एक बड़ा जवाब सामने उभर के आया है। कब तक सर्टिफिकेट वितरण कर दिया जाएगा, क्या है रिजल्ट का मामला, तो इस पर भी हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। ये लेटर जो है जारी किया गया है विभाग के द्वारा एसटीटी को लेकर, उस पर भी हम जवाब तलब जो है वो मांगा गया है बीएसपी के द्वारा। तो गहराई से डिस्कशन इस पर भी हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइज हम देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। देखिए लिखा है उपयुक्त, यहाँ पे कुछ डीपली बातें जो है वो लिखी गई हैं। इसको देखिए, इसको आप देख सकते हो। लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित पत्र में S2019 के परीक्षाफल के अंश का क्वालिफाइड इन मेरिट एंड क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट कॉलम को अर्थहीन बताते हुए ST 2019 के स्कोर कार्ड से मेरिट एवं नॉट मेरिट को हटाते हुए शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो देख सकते हैं गाइज, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया था। इसमें लिखा हुआ है, साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबंधित पत्र में S 2019 के घोषित परीक्षाफल के अंश क्वालिफाइड इन मेरिट एंड क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट कॉलम को अर्थहीन बताते हुए आपने इन अभ्यर्थी ने क्या किया था, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरिट और नॉट मेरिट की जो बात है उसको अर्थहीन बताते हुए जो आपका सर्टिफिकेट दिया जाए उसमें से मेरिट का जो शब्द है वो हटाया जाए और जो शब्द आ रहा है मेरिट नॉट मेरिट उसे हटा दिया जाए और उसके हटाने के बाद जो है वो जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो वितरण किया जाए। तो ये अभ्यर्थी ने जो था वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था। उसके बाद बीएसबी बोर्ड की ओर से क्या जवाब आया है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे स्पष्ट रूप से, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, इसमें कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं। देखिए तो क्या कुछ है। उक्त के संबंध में अंकनीय है कि दिनांक 12/3/2021 को उक्त परीक्षा से संबंधित परिणाम में सिर्फ क्वालिफाइड अंकित कर परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया। पुनः 21/6/2021 को सभी विषयों की घोषित परीक्षाफल में रिक्ति के विरुद्ध पद के अनुरूप मेधाक्रम शिक्षा विभाग ने जारी किया। क्वालिफाइड इन मेरिट तथा क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट में 2 वर्गों में शिक्षा विभाग ने जो था इसे बांट दिया था। तो गाइज कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने इसे 2 भागों में बांट दिया था, 2 खेमे में बांट दिया था, मेरिट और नॉट मेरिट में। ठीक है, 2 खेमे में जब भी बांट दिया गया था तब जाके कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि एक लड़ाई की जंग जो है तभी से छिड़ी थी जब इसको 2 खेमे में बांटा गया था, मेरिट और नॉट मेरिट के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि विरुद्ध अनुरूप मेधाक्रम में देख सकते हैं लिखा है क्वालिफाइड और तथा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट कॉलम के साथ परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है जिसमें कोई भी संशोधन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। और कहा गया है कि इसमें कोई संशोधन भी नहीं किया गया। ठीक है, उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने की दे सकते हैं की दिशा में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और कह दिया गया है कि भाई उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में दे सकते हैं कार्रवाई की प्रक्रियाधीन है। लिखा है कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं गाइज एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और कह दिया गया है कि भाई इस पूरी प्रक्रिया को जो चल रही है उस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो भाई इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कॉलम जो है वो हटाया जाए, जो मेरिट का कॉलम है वो हटाया जाए। और जबकि पहले जब
12 मार्च को जब रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें विभाग ने क्या दिया था कि भाई मेरिट और नॉट मेरिट कोई लफड़ा नहीं रहेगा। उसके बाद बैकडोर से ब्लैक एंट्री होनी और उसके बाद बैकडोर से एंट्री के बाद अभ्यर्थियों की संख्या का बढ़ जाना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरिट और नॉट मेरिट का दो खामे में बंटना और विभाग के द्वारा ये कहना कि भाई अब जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें मेरिट का कॉलम भी रहेगा। तो इससे क्या हुआ था कि अभ्यर्थियों में हलचल मच गई थी, ठीक है। तो इसे लेकर ही बीएसपी का जवाब आया था। जिस अभ्यर्थी ने भी माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा होगा तो उस अभ्यर्थी को ही बीएसपी का ये जवाब आया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध करने की दिशा में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो देख सकते हैं गाइज कि सभी को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में जो कार्रवाई है उसे प्रक्रियाधीन किया गया है, ठीक है। तो बड़ी अपडेट है और देख सकते हैं इस प्रकार से लेटर जो है परीक्षक के द्वारा जारी कराया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दी गई है और यहाँ पे कह दिया गया है कि कंप्यूटर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा गया है कंप्यूटर डैशबोर्ड के अंतर्गत प्राप्त सीएम लेटर पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। तो ये देखिए सीएम को ये लेटर प्राप्त हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री को लेटर प्राप्त हुआ है सर्टिफिकेट संबंधित। तो अभ्यर्थी ने ये सीएम को लेटर लिखा था और ये कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है कंप्यूटर डैशबोर्ड पर, और जिसमें कि अभ्यर्थी ने स्पष्ट रूप से सर्टिफिकेट की मांग की है। उसने कहा है कि किस किस प्रकार से दो खामियों में बांटा गया और क्या क्या शर्त किया गया है एसटीईटी में। पूरी बातें जो हैं उसने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके आधार पर ये बात कही है, ठीक। आगे देखिए लिखा है यहाँ पे कि भाई 7वें चरण को लेकर भी अभ्यर्थियों की मांगें अब तेज होती जा रही है। जिस प्रकार से इंडिया में ट्रेंड हुआ है, ट्रेंडिंग दे सकते हैं। लखनऊ में केजरीवाल 4.5 के ट्वीट हुआ है। उसी के साथ देखिए 1 to 8 और में जो ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया यानी 7वें चरण में जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो आगे होनी है, ये देखिए 57.1 के इस पे ट्वीट किया गया है। तो ये भी देखिए 1 to 8 में 7वें चरण के लिए ट्विटर पे जो खेल मचा है वो देख सकते हैं कितना अधिक जो है वो ट्वीट हुआ है। यहाँ पे सूचना जारी पर 12 इकाई ने नहीं दी अंतिम मेधा सूची। देख सकते हैं गाइस सूचना भी जारी कर दी है और अभी तक 12 नियोजन इकाई ने सूचना जारी नहीं की है। बड़ी अपडेट आ रही है, पल पल की जितनी खबर आएगी हम पहुंचाने की कोशिश आप तक करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए लिखा है निगरानी पोर्टल पर फोल्डर अपलोड करने में बढ़ गए 388 शिक्षक, छानबीन हुई शुरू। तो देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि जून में विभाग ने बताया कि 3481 शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिला। पोर्टल पर 3829 रजिस्ट्रेशन कराया गया, 3770 ने सर्टिफिकेट दिया। तो देख सकते हैं गाइस यही बात कही जा रही है, ठीक है। पुरानी लिस्ट से मिलान कर लिखा है यहाँ पे बनानी है रिपोर्ट। देख सकते हैं गाइस शिक्षा विभाग और निगरानी को जून तक करीब 1/4 शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं गाइस ये शिक्षकों की ओर से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है काउंसलिंग में। फिर से देखिए निगरानी पोर्टल पर फोल्डर अपलोड हुआ है, बढ़ गए 328 शिक्षक, यानी कि 328 शिक्षकों के फोल्डर बढ़ गए हैं। ये कैसे हुआ, कैसे